हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान अध्यापक जो भर्ती परीक्षा हुई थी जनवरी में, उसका लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्क्रूटनी जो फॉर्म है वो किस प्रकार से फिलअप करना है और क्या क्या है। सबके लिए ये कॉमन है, ध्यान रखना, चाहे वो SST का है, चाहे लेवल 2 का है, चाहे लेवल 1 का है, चाहे साइंस मैथ का है, चाहे संस्कृत हिंदी इंग्लिश SST कुछ भी हो, सबको इसी को फॉलो अप करना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझना, मैं पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको फिलअप करना है, कौन कौन से लास्ट में डॉक्यूमेंट है, उनकी PDF कहाँ मिलेगी वो भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले आपको अपनी SSO ID ओपन करनी है। SSO ID जैसे ही ओपन करोगे तो आप जाना माय रिक्रूटमेंट, ठीक है ना। माय रिक्रूटमेंट का होम जो पेज है वहां पर आपको इतने अप्लाइड रिक्रूटमेंट, विड्रॉल एप्लीकेशन, चेक लिस्ट, एग्जाम अटेंडेंस, स्टेटस, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन बैंक, फील्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्शन और ये मिलेगा लास्ट में डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी। उसके ऊपर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे इस प्रकार से ये ऑप्शन खुलेंगे आपको। सॉरी, अभी तक क्लिक नहीं किया, ये खुला है। इसके ऊपर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये वाला पोर्शन आपके सामने खुल जाएगा। ये वाला पोर्शन आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। ये ओपन इसके ऊपर क्लिक करने से होगा, जिसमें आपको जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यदि आपने कोई पहले से भर रखा है तो वो आ जाएंगे, और अन्यथा अपर प्राइमरी टीचर का ये होगा। यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई नाउ। 1 जून 2026 से लेकर 15 जून 2026 तक आपको यानी संस्कृत लेवल 1, संस्कृत लेवल 2 और साइंस मैथ वालों को फिलअप करना है। और 11 तारीख से शुरू हो जाएगा SST, जिनके 3 के 4 के कल रिजल्ट आए थे उनके 11 से लेकर 26 तक उनको भरना है। यहाँ अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार का फॉर्मेट खुल जाएगा, जिसमें ऑटोमेटिक रोल नंबर भरा हुआ है, आवेदन क्रमांक भरा हुआ है, मेरिट क्रमांक आपको नहीं भरना, फिलअप हो ही नहीं पाएगा। विज्ञापन संख्या ऑटोमेटिक फिल है। पद कोड में आपको दिमाग नहीं लगाना। पद का नाम ऑटोमेटिक भरा हुआ है, उच्च प्राथमिक सामान्य या कुछ। विभाग का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। आपको आवेदक का पूरा नाम यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है, बस अंग्रेजी में ऑटोमेटिक है, आपको हिंदी में भरना है। पिता का नाम हिंदी में आपको भरना है, ऑटोमेटिक इंग्लिश में भरा हुआ है। माता का नाम आपको हिंदी में भरना है, ऑटोमेटिक इंग्लिश में। माता का नाम अंग्रेजी में भरा हुआ है। जन्म तारीख ऑटोमेटिक आ रही है, आयु ऑटोमेटिक आ रही है, यहाँ नागरिकता सब ऑटोमेटिक आ रहा है। आपको यदि आपका विवाह हो रखा है तो विवाहित ऑटोमेटिक है, तो आपको अपनी पत्नी का नाम या पति का नाम भरना है। विवाह की तारीख इस पर क्लिक करके भरना है। फिर विवाह का स्थान भरना है, पंजीयन संख्या भरनी है, पंजीयन का स्थान भरना है, पंजीयन अधिकारी का नाम भरना है। मोबाइल ऑटोमेटिक है, ईमेल ऑटोमेटिक है, आधार ID ऑटोमेटिक है, नहीं भर सकते हो आप, ठीक है, शायद भरना है, ये आधार ID भरना है आप लोगों को। फिर इसी के नीचे ये संतान का वर्गीकरण है, जो आपने भर रखी है वैसा ही खुलेगा। यदि आपने 2 पहले से भर रखी तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र से है कि नहीं है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक भरे जाएंगे सारे, आपको कुछ नहीं करना। आपको व्यवहार का जो पत्राचार है ये आपको फिलअप करना है। यहाँ से तहसील ऑटोमेटिक आ जाएगी, नहीं आ रही है तो यहाँ क्लिक करके देख लेना, अपने नाम का शहर का खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पिन कोड नंबर आपको भरना है। फिर इसे को सेव एंड नेक्स्ट कर देना। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे ये वाला ओपन हो गया। यहाँ पर ये 10th का ऑटोमेटिक फिलअप आ रहा है, ठीक है। 12th में यहाँ क्लिक करोगे, उसके बाद में ये खुल जाएगा कहाँ से किए, जैसे BSR अजमेर से, PCM से किए 2015 में, रोल नंबर। फिर परसेंटेज पे क्लिक करना, फेल पास SGP आगे पूरा आ जाएगा। उसको आपको यहाँ अपलोड कर देना है PDF बना के। यदि आपने MA MSc कर रखा है तो यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएंगे। B.Ed कर रखे तो यहाँ क्लिक करके कहाँ से किए वो भर देना। पात्रता नेट सेट में यहाँ रीट लिख देना, रीट वाला डाल देना। स्नातक यदि की है तो B.Ed यदि आपने यहाँ से किए तो वापस इनको डाल देना। फिर आगे कुछ नहीं करना, इंटर्नशिप लागू नहीं, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद में ये बेसिक डिटेल फिलअप कर दी, अपने क्वालिफिकेशन बढ़ ली। अब एक्सपीरियंस वाले आएगी, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सेव एंड नेक्स्ट कर देना सीधा। फिर 4 नंबर पे पहुंच जाओगे। 4 नंबर पे आएगी आइडेंटिफिकेशन, यानी आपको यहाँ फोटोग्राफ फिलअप करना है, जिसकी साइज 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए और सिग्नेचर 20 से 50 KB के। जैसे अपलोड हो जाएंगे सही साइज में तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, आगे बढ़ जाओगे, यानी एप्लीकेशन चेक लिस्ट पे आ जाओगे। चेक लिस्ट पे आपको यहाँ कर लेना सर्वतानुरूप, यदि आपने शैक्षणिक योग्यता उसी के अनुसार निर्धारित है। आवेदन की तिथि तक प्राप्त कर लिया, अंतिम वर्ष के पाठ के में शामिल अभी तक नहीं हो, परीक्षा तिथि उत्तीर्ण कर ली है, उसी श्रेणी में आवेदक की तिथि से पूर्व राजस्थान का मूल निवासी, इनको किसी एक को टिक करना है। फिर आगे ये
कितने वर्षों की आपकी हो चुकी है ये तो आ जाएगा ऑटोमेटिक। न्यूनतम और अधिकतम में बढ़ना है, न्यूनतम में 18, अधिकतम में 40 भर देना, फिर आगे सेव एंड नेक्स्ट कर देना, अगला खुल जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल। ये है सबसे मैंडेटरी, और इसमें आपको क्या क्या फिलअप करना है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको उपाधि या प्रमाण पत्र 10th वाला डालना है, उसके जारी क्रमांक पत्र कब जारी हुआ वो डेट, जारी क्रमांक यहाँ है और जारी डेट यहाँ पर लिखी हुई है, और इसको यहाँ पे अपलोड और कर देना है। फिर उपाधि प्रमाण पत्र 12th वाली लगानी है, फिर BA BOC का चारों लगाने एक साथ में, यहाँ पर 3 नंबर पे, 4 नंबर पे स्नातक कर रही है तो उसकी डिग्री, फिर चरित्र प्रमाण पत्र कॉलेज वाला यहाँ डालना है एक बार, फिर NOC यदि पहले से तो इस नंबर पे, मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं भी करोगे तो भी कोई समस्या नहीं, इन पे स्टार नहीं, मैंडेटरी नहीं है, मूल निवासी कर देना आप तो, जाति प्रमाण पत्र कर देना, विवाह प्रमाण पत्र कर देना, वही जारी तारीख बढ़नी है सब में, और यहाँ से डेट बढ़ देनी है। यहाँ से संलग्न संख्या में सर क्या बढ़ना है, तो यदि आपके पास में 1 है तो 1 बढ़ना है, यदि उसी के जैसे यहाँ 4 आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल और डिग्री की एक साथ कंबाइंड है, वो बनानी है PDF यहाँ डालनी है, तो इसमें लिख देना संलग्न संख्या में 4, यदि 3 आ रहे हैं तो 3 भर देना, ठीक है। ये अटेस्टेशन फॉर्म सबसे पहले ये कैसा है बता देता हूँ, ये वाला, इसको आपको खुद को भरना है, ठीक है ना, नेम भरने ना, सर नेम, रोल नंबर, मेरिट नंबर नहीं भरना है, ठीक है ना, नेम पूरा नेम एक में ही भर देना जैसा है, फिर विलेज डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड भर देना, टोटल एड्रेस वो भरना है, होम एड्रेस, फिर आपका विलेज पिन नंबर भर देना, यहाँ कुछ नहीं भरना वैसे, नेम ऑफ फादर डिटेल भर देनी है, नेम भर देना है, पोस्टल का एड्रेस भर देना है, परमानेंट होल्डर प्रोफेशन क्या करते हैं वो भर देना है, फादर ये ऑटोमेटिक है, यहाँ आपको अपनी DOB लिखनी है कितने का हो गए, फिर एडवर्टाइजमेंट के अनुसार आपके वो देख लेना, डाउनलोड कर लेना, उसमें आपकी विज्ञप्ति के अनुसार कितने ईयर, कितने मंथ्स, कितने डे लिखे हुए हैं, अरे 10th में कितने थे, मतलब आपने जब 10th में एडमिशन लिया उस दिन कितने साल के थे तो अपने निकाल लेना, वो भर देना, फिर डिस्ट्रिक्ट स्टेट बिलिंग कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे वो, और उसके बाद में यहाँ 9 भरना है, OBC MBC EWS को, और TSP वाले हैं उनको क्या करना, सॉरी शेड्यूल कास्ट SC ST वाले को यस करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको 10th का नाम लिखना है, उसमें एंटर कब किया, लिविंग कब की, एग्जामिनेशन, ये लगभग अंदाज से भर देना, नहीं भी भरो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2 जनों के नाम फिलअप करने हैं, फिर आपको डेट और पैलेस करके यहाँ सिग्नेचर करने हैं, फिर एक ऑफिसर से यहाँ भर के गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवा के लाने हैं। ये यहाँ पर अपलोड होगा, ये कहाँ पर अपलोड होगा, ये इस जगह अटेस्टेशन फॉर्म, यहाँ वो डेट जो अटेस्टेशन फॉर्म वाला भरेगा कितनी डेट को आपने सिग्नेचर करे वो जारी दिनांक में, उसके पेज में 2 संलग्न संख्या में कब जारी हुआ, आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, डिप्लोमा प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, स्पोर्ट्स पर्सन का सर्टिफिकेट है तो वो डालना है, हस्तलिखित या इंपॉर्टेंट है 14 नंबर, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में 14 नंबर। सर हस्तलिखित कैसा है क्या, देखिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट, सामान्य सॉरी 1 मिनट ले लेता हूँ मैं हस्तलिखित वाले को, 1 मिनट इंपोर्ट करवा देता हूँ हस्तलिखित, ये तो हस्तलिखित वाला शायद रह ही गया ऐसे लग रहा है, हस्तलिखित 32 31 94 84, ये भी नहीं है, एक बार 1 मिनट के लिए ये देखता हूँ क्या है, नहीं है भाई वो आया नहीं। हस्तलिखित वाला क्या सिस्टम है, वो टेलीग्राम चैनल पे अपने पे डाले हुए, उसमें देखो इंग्लिश पे ऊपर लिखा हुआ है, सॉरी हिंदी में, पहले उसको आपकी भाषा में हिंदी में लिखना है, नीचे जो खालिस्तान है जैसे मैं, फिर अपना नाम, इतने रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर इतने, वो सेम लिखना है, खालिस्तान छोड़ा वहाँ वो फिलअप करना है, फिर अपने साइन कर देना है, फिर उसी को इंग्लिश में वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। 1 मिनट बहुत पीछे आ गए क्या, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, वो आपका हस्तलिखित वाला हो जाएगा। फिर शपथ पत्र, ये तो सामान्य प्रिंट लेके लेना, ये शपथ पत्र, ये शपथ पत्र आपको कौन सा वाला फॉर्मेट है, ये शपथ पत्र ये वाले, ठीक है ना, ये शपथ पत्र है, अच्छा ये तो सॉरी दहेज वाला है,
ये वाला शपथ पत्र है जो आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना है। कितने रुपए में? 50 रुपये के स्टाम्प पे बनाना है। ये बात लिखनी है, मैं आपका नाम, फिर पिता का नाम, निवासी, तहसील, मेरे रोल नंबर इतने, आवेदन क्रमांक इतने, मेरा चयन प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 लेवल द्वितीय विज्ञान गणित के अंतिम रूप से चयनित हुआ है। ये सेम करके यहाँ पर आपके सिग्नेचर ये वाला अपलोड होगा, ये वाला शपथ पत्र अपलोड होगा इस जगह। किस जगह? इस जगह। यानी कितने नंबर पे? 15 नंबर पे। फिर जाति यदि आपका पुराना है तो उसका शपथ पत्र चाहो तो डाल सकते हो। सर उसका शपथ पत्र कौन सा है? जाति वाला। एक बार दिखा देता हूँ, ये जाति वाला है। ये प्रिंट लेना, यहाँ घोषणा कर देना, मैं पुत्र श्री स्थान जाति से ही हूँ, मेरी जाति यही है, इतनी तारीख को ये प्रमाण पत्र इतने को जारी हुआ था, मैं दिनांक तक इसी जाति में आता हूँ, मैं शपथ पत्र, और ये अपलोड कर देना यदि आपका पुराना है तो। नहीं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उसके बाद में बच्चों का घोषणा पत्र, यानी ये सबको लगाना है भाई, चाहे आपका विवाह हुआ है चाहे आपका विवाह नहीं हुआ है। बच्चों का घोषणा पत्र कौन सा है? ये वाला। ये अपने टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर लिंक डाली गई है, BL सर के नाम से है, उसे जाके आप क्या कर सकते हो भाई, देख सकते हो। वहाँ पर ये PDF डाली हुई है। और जिसको दूसरा, ये तो मैंने लेवल द्वितीय सब उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक, ये निकाल लेना, अपना नाम भर लेना, इनका नाम भर लेना किसी का भी, और रोल नंबर भर लेना। इसका मतलब आपके पिता का नाम भरना है। फिर यदि आपकी 31/5/2005 से बच्चों की संख्या यदि 2 है तो 2 लिख के यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, उसका नाम और उसकी जन्मतिथि। यदि वर्दी नहीं हुई है और 2002 के बाद में आपने वो किया है तो यहाँ 1 और 2 नाम लिखो, फिर अपने हस्ताक्षर कर देना, अपना नाम लिख देना और किसी गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर कर लेना। ये अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, ये मैंडेटरी है, सबको डालना है। जिसके बच्चे नहीं है उसको 0 फिलअप करना है। ध्यान रखना, जिसके बच्चे नहीं है उसको 0 फिलअप करना है। उसको क्या करना है? 0। ये 17 नंबर मैंडेटरी है। फिर दहेज या धूम्रपान के लिए दोनों ही करने हैं। यहाँ दहेज वाला भी है, धूम्रपान वाला भी है। दहेज वाला तो इस प्रकार से बनेगा, ये तो स्टाम्प पे बनेगा, दहेज वाला तो स्टाम्प पे बनेगा। सेम मैं पुत्र ये शपथ लेता हूँ कि ये सब सर के हस्ताक्षर करवाने हैं, आपको पिता के हस्ताक्षर करने हैं, पत्नी के हस्ताक्षर करवाने हैं, किसी एक दूसरे साक्ष्य के करवाने हैं। ये 50 रुपये के स्टाम्प पे ये वहाँ पर अपलोड होगा। इसके साथ में ही धूम्रपान वाला भी अपलोड होगा। ये धूम्रपान वाला, ये वचनबद्ध सामान्य कागज, इसको स्टाम्प वगैरह से कुछ नहीं, ऐसा का ऐसा प्रिंट निकलवा लेना है, उसमें भर लेना है मैं निवासी इतना, धूम्रपान अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, ये दोनों की PDF बना के इस जगह अपलोड कर देना, इस जगह अपलोड कर देना। ये मैंडेटरी है। ठीक है। फिर राजपत्रित अधिकारी के द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी वाले चरित्र प्रमाण पत्र आपको पता ही है, ये वाले, सॉरी ये तो सामान्य वचनबद्ध है। ये क्या हुआ? वो भी नहीं है क्या? वो अपने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, वो भी प्रिंट, वो चरित्र प्रमाण पत्र का प्रिंट आप सभी जानते हो, वो कॉमन है, वो वहाँ पर डालना है। ठीक है। उसके बाद में एक बार अच्छे से ध्यान दे लो ना भाई, रुको 1 मिनट, ये लो। उसके बाद में क्या आ रहा है? उसके बाद में धोखाधड़ी घोषणा शपथ पत्र, ये नहीं डालने अब आपको अंतिम संस्थान द्वारा, हाँ ये जारी प्रमाण पत्र यहाँ डालना है, ये मैंडेटरी है। मतलब यदि आपने BSc लास्ट की है, BSc तो क्या करोगे लास्ट में से, मान लो B.Ed कर रखी है तो B.Ed वाला डाल दो। यदि उस टाइम B.Ed थे, आज आपने MSc कर ली है तो अब आप MSc वाला डाल दो। ध्यान रख लो, कोई टेंशन नहीं आएगी, बस होना चाहिए। आप यदि B.Ed वाला लगाना चाहते हो B.Ed वाला लगा देना, MSc वाला लगाना चाहते हो MSc हो गई है तो वो भी लगा देना, दोनों सही है। विशेष प्रमाण पत्र कुछ है नहीं, आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अभी बनेगा नहीं, आयु में छूट का प्रमाण पत्र कोई है नहीं, ये कोई आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से मैंडेटरी है जो आपको फिलअप करने ही है, उसका नंबर मैं बता देता हूँ, उसके फॉर्मेट मैंने डाल दिए हैं। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं सही संविधान वाला नहीं लगेगा क्या? तो संविधान वाला नहीं लगेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, संविधान वाला लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अटेस्टेशन फॉर्म मैंडेटरी है 10 लगाना है, हस्तलिखित वाला मैंडेटरी है लगाना है 14 नंबर पे, शपथ पत्र 15 नंबर पे मैंडेटरी है, ये ही स्टाम्प पर है। यदि आप चाहो तो अकेला ये स्टाम्प पर बना सकते हो। बच्चों का घोषणा पत्र मैंडेटरी है, प्रिंट लेके। इसमें दहेज और धूम्रपान में अविवाहित वाले है ना, तो वो टेंशन मत लो, आप तो इसमें केवल धूम्रपान वाला डाल देना। यदि आप अविवाहित हो तो केवल धूम्रपान वाला डाल देना। राजपत्रित ये मैंडेटरी है, मतलब 15 के बाद में 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर मैंडेटरी है और अंतिम 20 नंबर ये मैंडेटरी है। मतलब यदि आप अविवाहित हो
तो आप केवल एक स्टाम्प से काम चला सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, केवल एक स्टाम्प से भी काम चला सकते हो और दोनों बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अविवाहित वाला फॉर्मेट भी मैंने डाल दिया है, वहां से अविवाहित वाला बना लो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। यदि यहाँ देखो संविधान की शपथ वाला भी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिख रखा है कि दहेज ओब्लिक धूम्रपान, कोई सा एक लगा सकते हो, दोनों चलेंगे, धूम्रपान वाला भी चलेगा और दहेज वाला भी चलेगा, तो एक स्टाम्प से इस भर्ती में तो काम हो सकता है। ये फिलअप करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट खोलोगे तो अटेस्टेशन फॉर्म खुलेगा, मतलब जैसा आपने ऑफलाइन भरा था वैसा का वैसा ही वापस आपके सामने खुल जाएगा, जिसको आपको फिलअप करना है। मतलब ऐसा लास्ट में और खुल जाएगा जिसको आपको अब कंप्यूटराइज बनना है। क्या करना है? कंप्यूटर से बनना है। यहाँ फोटो जो लगाई है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी वहाँ, जैसे आपको इसने अपलोड कर दिया ना, यहाँ आप नेम सरनेम ये फिलअप कर देना, मतलब ऑनलाइन बनने हैं आपको। ऐसा फॉर्म और खुलेगा वापस उस स्क्रीन पे, तो उसको भरवा देना, ऐसे पूरी डिटेल भरवा देना, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल देना। जैसे ही प्रिंट आउट निकलवाओगे तो आपके चालान कट जाएगा 110 रुपये का। कितने रुपए का? तो आपको दोनों प्रति डाउनलोड कर लेनी है, चालान वाली भी मैंडेटरी है, वो भी आवश्यक रहेगी, और उसके साथ में आपको क्या करना है, इस पूरे की प्रिंट आउट भी निकाल लेना है। ये था पूरा का पूरा डिटेल। जैसे यहाँ से इस प्रकार से आने लग जाएगा, जैसे फिलअप हो जाएगा, डाउनलोड स्क्रूटनी पीडीएफ और व्यू रिसिप्ट, दोनों को डाउनलोड कर लेना, दोनों को बना देना। और उसके बाद में ऑफलाइन डीवी के लिए आपको 2-2 सेट का निर्माण कर लेना है इनका। ऑफलाइन के लिए आपको क्या कर लेना, 2-2 सेट तैयार कर लेना, 2 सेट तैयार कर लेना आपको, मतलब 2-2 सेट का मतलब है 2 सेट तैयार कर लेने हैं। उसमें एक तरफ फोटोकॉपी, एक तरफ फोटोकॉपी, जो डॉक्यूमेंट आपके पास में मूल है। जो आपने बनवाए हैं पहले वाले में तो मूल लग जाएंगे, दूसरे वाले में उसकी फोटोकॉपी लग जाएगी। बस इतना ही काम करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पूरी की पूरी मैंने अच्छे से समझा दी है। अब भी आपको कोई समस्या रह जाती है इसमें, मैंने भरना बता दिया है, कहाँ क्या बनना है और कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ लगाना है, इन सब की PDF अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली हुई है। सारी की सारी समस्या का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों का कर दिया है, पूरा का पूरा समझा दिया है। अब यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और मेरी मेहनत जो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना दूसरे साथियों तक शेयर, ताकि उन्हें भी कोई किसी प्रकार की समस्या न रहे और उनको क्या क्या बनवाना है इनकी भी कोई समस्या नहीं रहे। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग, कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो आप लोगों को मिल जाएगी और आगे भी अपन लोग जुड़े हुए रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप सिलेक्ट हो गए तो आप और हम अलग हो जाएंगे, कोई और न्यूज़, कोई और इन्फॉर्मेशन, कोई और बड़ी भर्तियों के लिए और तैयारी में जुड़े हुए रहेंगे। एकमात्र राजस्थान का ये छोटा चैनल जरूर है, मानता हूं, अकेला ही है जो आपको हर चीज देने की कोशिश करता हूं, लेकिन हर चीज विश्वसनीय देता हूं, हर चीज ऑथेंटिक देता हूं, हर चीज काम की देता हूं। ऐसे नहीं कि आया वीडियो बनाया व्यूज ले गया, बच्चों के लिए कोई मेहनत नहीं की। आप जो भी मेरे पास में कॉल मैसेज करते हो उनका भी मैं हर का रिप्लाई देता हूं। तो आप लोगों का इतना सा बनता है भाई, चैनल को थोड़ा सा बड़ा करवा दो जिससे अच्छा लगे, दूसरे लोग देखे। अब दूसरे आते हैं तो वो क्या सोचते हैं, छोटा सा चैनल है, एक ही मास्टर आता है सारे दिन बे बे करता रहता है, तो इसको क्या ही मतलब है। बाकी आप जो भी जुड़ते हो आप सबको पता है कि आपको यहाँ से कभी भी निराश नहीं करता मैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपकी, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी भर्ती हो, उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक मैं आप लोगों के साथ में रहता हूँ। हालांकि शुरू हो जाता हूँ मैं जब विज्ञप्ति आती है वहीं से, लेकिन बहुत लोग आप पढ़ना नहीं चाहते। यदि आपने किसी ने मेरे से कुछ पढ़ा है तो आप देख लेना, वहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आया ही आया है। जैसे भी फर्स्ट ग्रेड में मैंने एक ही क्लास दी थी मैनेजमेंट की, उसके 2 जीके के पेपर लगे, दोनों में उस 20 मिनट की क्लास से क्वेश्चन आए। बाकी टेलीग्राम पे मैं डालता भी रहता हूँ कुछ कुछ बातें, बाकी इतनी बड़ी टीम है नहीं अपनी कि हर चीज़ आपको वहाँ शेयर कर दी जाए। बाकी मिलते बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कम क्वेश्चनों का ही वो अपन दे पाते हैं क्योंकि टीम अभी छोटी है। तो आप लोग बढ़ाओगे चैनल को तो अपनी टीम भी बढ़ जाएगी। आप लोग का भी मोस्ट वेलकम है इस चैनल के ऊपर। तो आपको सेशन अच्छा लगा होगा, इसी आशा और उम्मीद के साथ में आज के सेशन को देता हूं मैं यही विराम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में कोई नेक्स्ट समस्या का समाधान लेके या कोई विशेष सूचना लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब आपका काम है लाइक और शेयर वाला, जो आप जरूर करोगे। धन्यवाद।